कंटेंट क्या है? घर फैमिली बेच रहे हैं सारे बैठे हुए, मतलब क्या है? सुबह दोपहर शाम आज किचन में फेरनी बना ली, आज अम्मी के पाँव पड़ गए हैं, आज कब्रिस्तान तक को नहीं छोड़ते लोग। मैं तो ये देखता हूँ, ये आपने चूजा लिया और ये आपने एक छुरी ली और ठक करके आपने चूजे का गला ज़िबा कर दिया। वो सबको पता है। क्या कर रही है सामिया? हिजाब है गालिबा। हाँ, तो वो आपको नहीं पता इनका? नंबर्स तो हैं इनके पास, सही। डकी के पास भी, रजब के पास क्रेडिबिलिटी है। मैंने कोई बात का जवाब दे दिया तो इसका मतलब क्या होगा कि मैं कोई उसके साथ गलत लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ? इसमें क्या, मैं कोई 80s का बच्चा तो नहीं। जब आप एक दफ़ा वायरल होते हो, एक दफ़ा आपको जब वाला फेम मिलता है, उसके बाद अगर आप थोड़े से भी डाई डाउन होने लगते हो ना, तो फिर आपको कुछ ना कुछ एक ऐसा ब्लंडर या ऐसी कोई चीज़ छोड़नी होती है जिससे आपके पास व्यूज़ है, जिससे आप सुर्खियों में आओ। I'm done with this marriage. Sorry? I'm done with this marriage. ठीक है, इतना काफी है। तो वायरल होना बहुत आसान काम है, कपड़े उतार के नाचना शुरू कर दो। वॉशरूम का पानी कमोड से निकालो और अपने मुंह पे वैसे स्प्लैश करें, तो मतलब इस क्या बचा? सबको राजी नहीं कर सकते, सारी दुनिया ही को आप जो है ना वो अपने से प्यार करने पे मजबूर नहीं कर सकते। जो भी उसने ऐप प्रमोट की, बट वो एक ऐप थी, वो गलत चीज थी। बिल्कुल सही बात। ऐसी ऐप्स हमारे पास भी आई हैं, बट हम नहीं कर रहे होते। आधी जनरेशन यूट्यूब पे लगा दी, लोगों ने व्लॉग स्टार्ट कर दी। सर आप दिखा ये रहे हो। अगर आप इन बच्चों को तमीज़, तहजीब, इनकी तरबियत आप करो, क्योंकि आपके पास एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़े नंबर्स हैं, बच्चा आपको देखता है। ये बच्चे को लाना चाहेंगे आप यूट्यूब पे? नहीं। अपने सोशल मीडिया के करियर के अंदर मैं नई फैमिली बनाऊंगा। के ऊपर तो एक तरह से समझे सॉफ्ट पॉर्न भी शुरू हो चुका है। हाँ तू कल भी शैम्पू लवाया सी पनिशमेंट का। शैम्पू ला। शैम्पू नहीं लग रहा। मैक्सिमम कितने बना लेता हूँ टिकटॉक में? आई मीन मेरे को जानने वाले हैं, वो समझो महीने का बना लेते होंगे कोई 1 करोड़। अब मसला है, लोगों को सिर्फ बनाने ही वो मीठा बहुत पसंद है। मीठा आपने जानबूझ के बोला, मीठा बहुत बहुत पसंद। क्या ये प्रेशर बर्दाश्त करना आसान है, या ये वही प्रेशर होता है जो कि आमिर भाई को खा गया? उफ। अतिका आपा, अब आप ही रह गई हमारी हीरोइन, बस अब इंशाल्लाह आप ही के साथ आएंगे। आप जरा 2-4 और अच्छी सर्जरियां कराएं, हम आएंगे। जितना बड़ा होता जाता है ना, उसके अंदर उसकी एक अना पल रही होती है, जो उसके बड़े होने के साथ साथ वो भी बड़ी हो रही होती है। वो रिश्ता ही क्या जिसमें अना ही रहे। खूबसूरती तो तब है जब आ जाए माफी। अतिका आपा, आप हमारी बड़ी हैं, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और आप पाकिस्तान की सबसे हसीन औरत हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आपके सामने हम पानी ही भरते हैं। अल्लाह आपको खुश रखे। आई लव यू, गॉड ब्लेस यू एंड आई अपोलोजाइज। मुझे नजर नहीं आया कि यार ये बंदा एरोगेंट है, या ये बंदा थोड़ा सा एटीट्यूड होगा। मैं सर शाहरुख खान से भी बहुत करीब से मिलकर आया, जितना आप और मैं बैठे हुए हैं। रिवाइवल फहद ने किया नामालूम अफराद से, फिर सर्वाइवल भी फहद मुस्तफा ने करवाया आग लगी बस्ती में, बढ़िया। और अब आ रही है ज़ॉम्बी। तो जब आप ये देखेंगे ना, आपको नजर आएगा कि शलवार में ज़ॉम्बी कैसा होगा। तो जो अच्छे जिन होते हैं उनसे भी पाला पड़ चुका है, जो बुरे जिन होते हैं उनसे भी पाला पड़ चुका है। तो वहाँ उस कुएं के बारे में मशहूर था कि यहाँ पर जो है ना, एक कोई माई अंदर से आती है और वो बकरी का बच्चा पकड़ती है या कुछ खाने का पकड़ती है और अंदर चली जाती है। अज़वा है ना, एक वॉल की तरफ देखती है और बोलती है बेबी। मैं उस वॉल के पास डायरेक्ट लेके गया, मैंने बोला वेयर इज द बेबी। तो वॉल को देख के यूं कर रही है बेबी। रॉन्ग डे लिटरली मेरे खड़ा होना शुरू हो गया। अस्सलाम वालेकुम। सबके हाथ में मोबाइल है, इसका कैमरा हर दूसरा बंदा यूज करता है, भले से पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, जो भी हो। और इसके कैमरे को यूज करते हुए ऑब्वियसली वो सिर्फ कैमरा गैलरी में नहीं फुटेजेस भरते, बल्कि उसके जरिए सोशल मीडिया जितने प्लेटफॉर्म्स हैं, यानी कि फेसबुक, टिकटॉक,
यूट्यूब, हर जगह हर किसी शख्स की होती है ख्वाहिश कि वो वायरल हो जाए, वो पैसा बना ले, कमा ले। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है? क्या आप अपनी जेब में इसके ज़रिए पैसा भी डाल सकते हैं? आज हम आपको इन ढेर सारे सवालों के जवाब देंगे। बिलखुसूस जेन ज़ी के लिए आज का पॉडकास्ट बहुत अहम है, क्योंकि जेन ज़ी हमारी चाहती ही सोशल मीडिया से फेम हासिल करना और बनना है, लेकिन ये मैं आपको नहीं बता सकता। बता सकते हैं वो जो स्टार बन गए हैं, अजलान भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? सर मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन आपने जो कहा ना स्टार बन गए, स्टार नहीं बना यार। चमक तो रहे ना सर, सर ये तो चमकते हुए स्टार ही तो होते हैं। ये तो बस करम है ऊपर वाले का। नूर माशाल्लाह, है, नूर। माशाल्लाह। अजलान भाई, मैंने आपका मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपका तारुफ कैसे कराऊं। आप मॉडल हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, अदाकार हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, बिजनेसमैन हैं, या फिर भूत पकड़ने वाले कोई बाबा हैं? आखिरी वाली मुझे ज्यादा अच्छा लगा। अच्छा। पता है कि भूत पकड़ने वाला बाबा, तो मुझे भूत पकड़ने वाला बाबा ही समझ लो। अजलान भाई, बड़ी खतरनाक कहानियां सुन रखी हैं मैंने आपके भूतों से मुताल्लिक। यार हाँ, यहाँ तो नहीं है ना? नहीं यार, साथ तो नहीं इस लाए ना बिल्डिंग कोई? में नहीं है। अच्छा, शुक्र है। साथ तो नहीं लाया ना कोई? नहीं, साथ नहीं लाया। अभी सुनेंगे कहानियां, बड़ी जबरदस्त डन, डन, कहानियां डन, हैं। डन, डन। छोड़ चुके हैं वो सब काम या अभी है उसमें? तकरीबन छोड़ दिया है, तकरीबन। लेकिन अभी भी वो वाली बात है कि इस पॉइंट से मैं इस पॉइंट पे आ तो चुका हूँ, लेकिन एक टांग मेरी वहीं पर ही है। उसकी वजह कोई खतरनाक है, जिंदगी से रिलेटेड है? नहीं, इंटरेस्ट होता है। मतलब अब जैसे किसी के साथ कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, जैसे एक टाइम पे मैं जानवरों का मुझे बड़ा शौक है ना, और मेरी वजह शोहरत भी एनिमल्स ही थी। हाँ यार, आपकी मैंने आई एम सॉरी आपकी बड़ी शेर वाली वीडियोस देखी और मैं देख के ये सोचता था यार, ये बंदा शेर के गले में हाथ डाल रहा है और ये बड़ी मजे से पंजे मार रहा है शेर। हाँ। अभी तो कोई साथ बात नहीं लाया ना नहीं, शेर अभी के मैं लिए? कुछ साथ नहीं लेकर आया। हाँ, मुझे आपको बुलाने में थोड़ा डर लग रहा था, सीरियस, कोई शेर ना साथ लाए हुए हो। नहीं, मैं अक्सर कोई भूत ना साथ जब जाता हूँ ना, तो मैं कभी कभार छिपकली या सांप रख के लेके जाता हूँ और फिर अचानक Seriously? सरप्राइज देता हूँ, ये लो। ओह माय गॉड। तो ये हरकत मैं करता हूँ। बट हाँ, तो वजह शोहरत यार मेरी एनिमल्स वगैरह थी, तो कोई एनिमल का किसी को प्रॉब्लम होता था ना, या कोई एनिमल रेस्क्यू करना है, तो लोग मुझे मैसेज करते थे, यार यहाँ पर एक गाय खड़ी है, यहाँ पर एक गधा इंजर्ड हो गया है, डू यू नो समवन जो रेस्क्यू कर ले? तो मैं जाके रेस्क्यू वगैरह कर लेता था, मेरी टीम होती थी। अब अगर किसी के घर में भूत होता है या किसी के ऊपर कोई चुड़ैल आ जाती है, कोई जिन्नात आ जाता है, तब भी लोग मुझे मैसेज करते हैं। आई डोंट नो व्हाई। सीरियसली अजलान भाई? कसम से। ड्यू टू योर पॉडकास्ट? ऑफ कोर्स, मतलब लोगों को एक ट्रस्ट बिल्ड हो गया ना कि यार ये इतने सारे लोगों में उठता बैठता है, इतना इसको पता है, तो ये किसी ना किसी को तो जानता होगा जो ये काम करता होगा। तो आपको आता है भूत वूत उतारना? सर मुझे आता नहीं है, लेकिन मैं अनकरीब सोच रहा हूँ एक आस्थाना खोल लूं। क्या बात कर रहे हैं यार, बाबा दम करते हैं। मैंने इमेजिन कर लिया यार आपको बाबा के रूप में। 4 अंगूठियां, एक बड़ी सी जो तस्बीह पहननी है। तो बियर्ड दोबारा रखने का इरादा है क्या? सर जेंजी बाबा, जेंजी बाबा तक दुम दोनों नहीं, अगर जरा इसको हम सीरियस अगर ये समझें कि वाकई कोई ऐसा सीन होता है, एग्जिस्ट करता है, क्योंकि मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि ये जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं, सीरियसली आपने कोई एक्सपीरियंस की हैं और वाकई आपने इसमें कोई महारत हासिल कर ली है? नहीं यार, महारत तो देखो मैंने कोई हासिल नहीं की है, बट हाँ इसके कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं, वो इंसान को पता चल जाते हैं वक्त के साथ साथ। और ये चीज़ आपके कुरान शरीफ में है यार, जिन्नात होती हैं, शयातीन होते हैं, अच्छे जिन भी होते हैं, बुरे जिन भी होते हैं। तो जो अच्छे जिन होते हैं उनसे भी पाला पड़ चुका है, जो बुरे जिन होते हैं उनसे भी पाला पड़ चुका है। पाला पड़ चुका है। मुझे बीच में ना जब मैंने अपना एनिमल वाला कंटेंट जब रोका था ना, बिकॉज वो बहुत एक्सप्लॉइट होना शुरू हो गया था, तो मैंने सोचा क्या करूं। तो ऐसे ही हम लोग आपस में दोस्त यार बैठ के जो है ना हॉरर किस्से सुनाना शुरू किया। फलाने फार्म हाउस पे ऐसा हुआ था, हमारे नानी के साथ मामू का किस्सा। मामू तो होते ही बेचारा मासूम है, मामू के साथ तो होता है कुछ ना कुछ किस्सा, हर किसी के मामू के साथ। तो वहां मुझे लगा कि यार आई थिंक इसको मुझे पॉडकास्ट में कन्वर्ट करना चाहिए। तो मैंने उस चीज को पॉडकास्ट का एक रुख दे दिया। फिर जब पॉडकास्ट करने लगा तो एक टाइम में ना बंदे को किक नहीं मिल रही होती है कि यार बस कर तो रहा हूं लेकिन कुछ और होना चाहिए। तो फिर मैं जगहों पे जाना शुरू हो गया, हॉन्टेड जगहों पे। वहां पर जब मेरे साथ चीजें होना अच्छा, पहले आई वाज वेरी क्लियर कि मैं फेक करूंगा। अच्छा, ऑफ कोर्स, ये आपने सोच रखा था? डेफिनेटली कि फिश वायर से यहाँ से चीज उड़ेगी, एआई इंटीग्रेट होगा, यहाँ से शैडो जाएगा, और ऑल प्री प्लान फेक करूंगा। फिर पहले दिन जब मैं करने गया
तो जब असल में चीज हुई, मेरा शुगर लेवल गिर गया, मैं बेहोश हो गया, और मैं आज तक बेहोश नहीं हुआ। मतलब मैं वो वाला बच्चा नहीं था जो असेंबली में बेहोश हो जाता है, हाँ, लेकिन मैं शूट के दरमियान बेहोश हो गया। ये कुछ देख लिया था आपने? नहीं, मेरा अचानक से शुगर लेवल गिरा, कुछ ऑक्सीजन की कुछ कमी हुई, और मैं एक ओपन एनवायरनमेंट में, मैं कुएं के पास खड़ा हूं जो पिछले को 150 साल से सूखा पड़ा हुआ है। कहा ये जाता था, कराची में ही? ये था कराची से थोड़ा सा आगे था, मलीर से थोड़ा आगे, कोई बाहर की तरफ बाहर निकल की के, तरफ, शहर से बाहर निकल थोड़ा के। सा गांव लग रहा था, मैं उसका नाम ठीक है, भूल गोट गया। वोट टाइप का। गोट था कोई। तो वहां उस कुएं के बारे में मशहूर था कि यहाँ पर जो है ना, एक कोई माई अंदर से आती है ओह माय गॉड। और वो बकरी का बच्चा पकड़ती है या कुछ खाने का पकड़ती है और अंदर चली जाती है। लोगों ने उसको देखा हुआ था, मैंने ये चीज नहीं देखी, मैंने भी ये देखी नहीं थी कोई माई होती है या नहीं होती है, लेकिन हमें पत्थर जरूर पड़े। मैं जिस शूट पर गया हूं, कोई ना कोई चीज आके लगी जरूर है, 110%। और मैं अपनी टीम की तरफ आंखें दिखाता था कि ये साले तुम लोग कर रहे हो, ये तुम लोग कर रहे हो सारी आप हरकतें। अकेले जाते थे नहीं नहीं आगे? सर, मेरे पास मेरी पूरी टीम होती थी, कैमरामैन होता था, ड्राइवर होता था, साउंड का बंदा होता था, सिक्योरिटी होती थी। मतलब एक प्रॉपर मैं लवाजमात के साथ जाता था, और मैं कहता था देखो भूत से तो मैं निपट लूंगा, चोर आएगा उससे मैं नहीं निपटूंगा। तो इसलिए मेरी पूरी एक टीम होती थी। तो वो बाकी जो जिनको लेके जाते थे आप सिक्योरिटी वालों को, वो भूत से को गोली मारते थे? वो दूर होके खड़े होते थे। बट चीजें होती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। अब उसको कितना ग्लैमराइज करके आप सोशल मीडिया पे दिखाओ, इट्स टोटली अप टू यू। मैंने बहुत रॉ दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन जब चीजें मेरे घर में होना शुरू हुई, जब चीजें लग के मेरे घर में आई, मेरे घर में चीजें गायब होना शुरू हुई, मेरी बेटी को जब चीजें दिखना शुरू हुई, मैं जब देख रहा हूँ कि मेरे घर में कोई शैडो गुजर रहा है, मैं जब देख रहा हूँ फॉर नो रीजन मेरा जो घर में जो सिक्योरिटी कैमरा लगा हुआ है वो किसी चीज को डिटेक्ट कर रहा है, तो मैंने बोला यार नहीं, ये चीज नहीं हो सकती। और मैं बड़े मजे की तुम्हें बात बताऊं, ये मैंने शायद पहले नहीं बताया, रात के कोई 2:30-3 बज रहे थे, और मेरी वाइफ गई हुई थी अपनी अम्मी के घर पे, और मैं लाउंज में लिटरली बैठ के मैं ये कहता हूँ कि मैंने इन लोगों से बात की है, बट विजुअली आप लगेगा कि मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ, लेकिन मैंने क्लियरली घर में आवाज लगा के बोला यार देखो बात सुनो, ये मेरा घर है, मेरी फैमिली है, ये सारी चीजें हैं, तंग नहीं करो, तंग नहीं करो, नुकसान नहीं पहुंचाओ। अगर तुम लोग को यहाँ रहना है, अपना कोई कोना वोना देख लो, वहां रह लो, तंग नहीं करो मेरी फैमिली को। ये आपने देख के बोला, कोई नहीं, नजर आ रहा मैंने था सर ऐसे? हवा में बोला है, क्योंकि मेरे घर में बहुत अजीब सी चीजें होना शुरू हो गई थी। बाहर एक पत्ता भी नहीं हिल रहा है, लेकिन तेज तूफानी हवाओं की आवाज आ रही है। और बाकी सुन सर रहे, ये सब घर रिस्क वाले सुन मेरे रहे? हाथ में, मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये आवाजें आ रही हैं। खिड़की घड़ 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 घड़, लेकिन हवा तेज चल रही है, खिड़की खोल के देखो बाहर हवा का एक पत्ता नहीं हिल रहा है यार, और खिड़की हिल रही है। हवा की आवाज आ रही है। हवा का साउंड कैसा होता है, खौफनाक करके जो आ रहा होता है, ये चीज हो रही है। तो जब ये चीजें घर में होना शुरू हुई, तो मैंने अपना शो भी बंद कर दिया। मैंने बोला नहीं करना यार, टू हेल्प विद इट। मतलब अगर चीज जिससे नुकसान खुदा ना खा, बच्ची के मामले में यार कोई कुछ भी नहीं कर सकता, आई डोंट थिंक सो। Obviously, तो मैं आप शेरों में घुसना मैंने छोड़ दिया अपनी बेटी के लिए, तो ये तो फिर अच्छा, वो भी बेटी के लिए छोड़ा। तो ऐसा आपने कोई कुछ देखा था कि बेटी के जो ये जो सारी चीजें देख रहे हैं, खुदा न खास्ता कोई ऐसा असर बच्चों पर? यार अजवा को है ना चीजें दिखना शुरू हो गई थी, वो मेरे लिए बहुत ज्यादा अलार्मिंग था। आई टेल यू वन आप थिंग, में से किसी को नहीं नजर आई? नहीं नहीं, बच्ची को नजर आई? बच्ची को दिखना शुरू हुआ, बच्ची को दिखना शुरू हुआ। मेरी बेगम जो है वो फोन इस्तेमाल कर रही थी, अजवा मेरी गोद में थी, मैं उसको लेके घूम रहा था। अजवा है ना एक वॉल की तरफ देखती है और बोलती, अजवा को जब चीजें दिखना शुरू हुई ना, वो मेरे लिए बहुत ज्यादा अलार्मिंग था। आई टेल यू वन आप थिंग, में से किसी को नहीं नजर आई? नहीं नहीं, बच्ची को नजर आई? बच्ची को दिखना शुरू हुआ, बच्ची को दिखना शुरू हुआ। मेरी बेगम जो है वो फोन इस्तेमाल कर रही थी, अजवा मेरी गोद में थी, मैं उसको लेके घूम रहा था। अजवा है ना एक वॉल की तरफ देखती है और बोलती है बेबी। अच्छा, मैं चूंकि इस फील्ड में हूँ, ये काम करता हूँ, मेरी छठी बत्ती ने फौरन कहा कि उस्ताद कुछ है जरूर। मैं अजवा का यूं ऐसे फेस मुड़ा इस तरफ, है ना, अजवा वेयर्स द बेबी। वो मुड़ी उसने प्रॉपर और एम्प्टी वॉल की तरफ, बेबी। मैंने बेगम को बोला, मैंने कहा वरीशा इसको देखो। मैं उस वॉल के पास डायरेक्ट लेके गया, मैंने बोला वेयर्स द बेबी। तो वॉल को देख के यूं कर रही है, बेबी। रॉन्ग डे लिटरली मेरे खड़ा होना शुरू हो गया। उस टाइम पे मुझे सारी चीजें अचानक से रियलाइज हुई कि जब औलाद पे कोई चीज आती है, बड़े बड़ों की पैक हो जाती है सर। ये बात तो तो जब ये चीज हुई, तब मैंने कहा आई थिंक इट्स टाइम, मैंने रैप अप कर रैप अप कर देना चाहिए। सो यार ये हुआ था।
तो मैं बाबा शाबा नहीं हूँ, इट्स जस्ट दैट कि मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा ज़्यादा आपने हुआ उसको जरा खोजने की कोशिश की कि व्हाट खोजने इज की दिस। कोशिश की। और एक बात बताऊं, इतना एक्सपीरियंस के बाद ना पता चल जाता है कि किसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, किसके साथ जेन्युइन मामलात हैं, और कौन ड्रामा कर रहा है। आपको अपने मामले में क्या लगा कि कोई साइकोलॉजिकली कोई प्रॉब्लम तो नहीं, डेफिनेटली क्योंकि आप नॉट। इतना इन चीजों में रहे, जब इतना ज्यादा उन चीजों में रहो तो तब भी एक इंसान बार बार जिस चीज को देखता है, महसूस करता है, बात करता है जिसकी, तो वो भी साइकोलॉजिकली जो है वो इंसान को अतराफ में ऐसा लगता है कि फील हो रही है। कोई ऐसा कोई सीन तो नहीं था सर आपके? मैं जो ना हर चीज को डिबंक करने का मुझे बहुत शौक है। मुझे ना फजूल में वो मंतखे लड़ाने का शौक नहीं है कि देखा ये हुआ ना तो ये हो गया, नहीं, मैं हर चीज की ना गहराई में जाता हूँ। इनफैक्ट मैंने अपनी बेगम को बोला, यार सारे पैटर्न्स होते हैं, मुझे देखना है कि क्या ये मेरा केमिकल लोचा तो नहीं चल रहा दिमाग में, कि मैं अपनी दिमाग में मन घड़ंत कहानियां बना रहा हूँ, इस किस्म की चीजें हो रही है। बट नहीं, वो एक अगर प्रॉब्लम होती तो सिर्फ मेरे साथ होती ना, मेरी अम्मा, मेरी बेगम, मेरी बेटी, मेरा हाउस हेल्प जो है, इन लोग के साथ तो नहीं हो रहा होता। जब इतनी सारी चीजें होती तो आपको पता चल जाता है कि नहीं एक्चुअली में कुछ है। कुछ है। अच्छा अजलान भाई, ये तो हो गया आपका ये वाला पार्ट, या। भूतों वाला। अब आते हैं आपके सोशल मीडिया वाले पार्ट में। बॉस, ये जो सोशल मीडिया पर वायरल होना होता है, एक गाना वायरल हुआ और उसके बाद लोगों को लगा ओ हो भाई ये तो स्टार बन गई। एक दनानीर, एक वाहिद देखी हैं जो कि जिनकी एक जो है वो पारी हो रही है, वायरल हुआ और उसके बाद वो वाकई ड्रामा इंडस्ट्री में आ गई। उन्होंने जो है, तो क्या वाकई वायरलिटी में इतनी ताकत होती है कि बंदा स्टार बन जाता है? कोई भी सोशल मीडिया पर आना ऐसे ही, कोई भी एक चीज वायरल हो गया तो बन गए, ऐसे ही है सोशल सर मीडिया? सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताऊं, दनानीर ओवरनाइट स्टार नहीं बनी है। अच्छा। दनानीर की वो एक क्लिप वायरल हो गया और उस क्लिप से उनको सारी चीजें मिली, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दनानीर ऑलरेडी एक बहुत अच्छी और बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर रही है। मेरी आज तक उनसे कभी बात नहीं हुई, बट उनका कंटेंट मेरी बेगम देखती थी, मेरे दोस्त यार उनको फॉलो करते थे। तो वो एक ऑलरेडी कंटेंट क्रिएटर थी, वो बाशऊर लड़की, उसको पता था कि इन्फ्लुएंसर क्या होता है। तो एक फन उसमें उन्होंने वो वीडियो बनाए एंड देन उसके बाद जो भी उनको अपॉर्चुनिटीज आई, उन्होंने बहुत ही अकलमंदी के साथ उस चीज को अवेल किया। हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम होता है, जिस बंदे को वायरलिटी का वी भी नहीं मालूम, जिसको नहीं मालूम कि मशहूरी को किस तरह से हैंडल किया जाता है, अगर खुदा ना खास्ता वो वायरल हो जाए तो वो भंड ही मारता है। और वायरल होना बहुत आसान काम है, कपड़े उतार के नाचना शुरू कर दो, अपनी कमीज उतार के तस्वीर लगा दो, तुम ओवरनाइट वायरल हो जाओगे। वायरल होना कोई मुश्किल काम नहीं है। उस वायरलिटी, पहले आप किस लिए वायरल हो रहे हो और अगर वायरल हो रहे हो तो उसको किस तरह से संभाल रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फेम संभालना हर किसी के बस की बात नहीं है। एक सेकंड में ये चीज खराब करती है। बिल्कुल सही बात है आपकी। लेकिन मुझे ये बताएं कि इसमें क्या चीज़ फिर मायने रखती है? अगर कोई सोशल मीडिया पर जेन ज़ी आना चाह रहा है और वो कोई बनना चाह रहा है, कुछ इन्फ्लुएंसर बनना चाह रहा है, तो वो उसके लिए क्या चीज़ मायने रखेगी? कि वो कोई ऐसा कंटेंट ढूँढे कि जिसमें वो वायरल हो जाए, या वो कोई ऐसा कंटेंट बनाए जो जिसमें उसकी अपनी ग्रिप हो? सर मेरी नजर में जो अचानक से वायरल होता है ना, वो बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है, बड़ा लिमिटेड टाइम होता है, हफ्ता 10 दिन, फिर लोग भूल जाते हैं, फिर कोई नया कुछ आ जाता है। जब बंदा एक बार वायरल होता है तो फिर वो इतने भंड मारना शुरू कर देता है कि मुझे मजीद वायरल होना है, मुझे मजीद व्यूज चाहिए, तो वो बहुत फजूल किस्म की हरकतें करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उसकी क्रेडिबिलिटी भी खराब होती है और वो खुद एक मेंटल उसमें चला जाता है कि यार मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, मैं वायरल क्यों नहीं हो रहा। असल पॉइंट ये आता है कि आप मुस्तकिल मिजाजी के साथ, बहुत स्टेबिलिटी के साथ वो काम कीजिए सोशल मीडिया पे जिसमें आपको मजा आ रहा है, कंसिस्टेंसी के साथ। और कंसिस्टेंसी मोटिवेशन से नहीं आती है। कुछ लोग ना आपको डिसिप्लिन आपको में होना बहुत जरूरी है। अच्छा। डिसिप्लिन जरूरी है कि आपने, फॉर एग्जाम्पल, पहले आप लोग पूछते हैं कि भाई कौन सा कंटेंट डालें, हम डांस की वीडियो डालें, हम खाने की वीडियो डालें, हम न्यूज़ रिपोर्टिंग की वीडियो डालें, हम क्या वीडियो डालें। मेरा ये कहना है कि जिस कंटेंट में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा है ना, आप वो डालें। क्योंकि अगर काम कर रहे हो और काम करने में मज़ा नहीं आ रहा है तो वो काम नहीं है। अगर काम कर रहे हो और उसमें तुम्हें मज़ा भी आ रहा है तो वो तुम्हारी विन-विन सिचुएशन है।
So you have to be very disciplined and consistency is the key of success. तीसरी बात ये कि वो काम करो जिसमें तुम्हें मजा आ रहा है. अगर खाने बनाने में मजा आ रहा है ना और व्यूज नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, व्यूज मत देखो. अब का जो दौर है ना, वो दौर चला गया कि यार इतने मिलियन व्यूज हैं, ये है वो है. अब बात होती है सिर्फ क्वालिटी पे कि क्या क्वालिटी वर्क आप दे रहे हो. क्वालिटी वर्क. क्वालिटी वर्क ऑन इंस्टाग्राम स्पेसिफिकली. सैडली यूट्यूब का सीन ये है कि यूट्यूब कहता है क्वालिटी दो, यूट्यूब कहता है क्वांटिटी दो. अच्छा. कि क्वांटिटी बस दिए जाओ. बट जिस तरीके से इंस्टाग्राम को अगर क्रैक करना है, इंस्टाग्राम कहता है कि क्वालिटी दो. क्वालिटी वर्क इज वेरी गुड, होना चाहिए एंड इट्स वेरी नेसेसरी. अच्छा देखें ना, मुझे ऐसा लगता है कि एल्गोरिदम जो है वो दिस इज नथिंग. एक्चुअली जो आपका सब्सक्राइबर है, जो आपका यूज़र है, जो आपको देख रहा है, वही सब कुछ है. वही ये डिसाइड करता है कि आपकी वीडियो आगे जाएगी या नहीं जाएगी. वही एंगेज करेगा, कमेंट करेगा तो वीडियो आगे जाएगी या नहीं जाएगी. सही यही है. होता है ना. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम बहुत सारे उस पर ऐसी चीज़ें भी देख रहे होते हैं कि क्वालिटी नहीं है, बस नॉर्मल से किसी ने कोई बात की हुई है या कुछ सेकंड की चीज़ें हैं इंस्टाग्राम पर या कुछ, और वो उसकी वीडियो के जो है वो मिलियंस में व्यूज़ हैं और बड़ा ज़बरदस्त बेहतरीन उसको जो है वो नीचे एंगेजमेंट भी आई हुई है. तो ये एल्गोरिदम खुद से भी पुश करता है या ये मेरी गलतफहमी है कि एल्गोरिदम इज़ नथिंग, या कोई होता है कि खुद से पुश करना है या क्या? सर कभी कभार कुछ फजूल चीजें होती हैं जो होती बहुत रैंडम है, जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में कर रहे होते हो. और जब रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ कर रहे होते हो, अगर वो चीज आप सोशल मीडिया पे देखो ना, तो आप उस चीज से रिलेट करते हो. सो रिलेटेबिलिटी का इसमें बहुत बड़ा फैक्टर है. अब फॉर एग्जांपल मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो ऐसी एक रैंडम एक थॉट था. बेगम मेरी आगे खड़ी है, मैं दरवाजे से एंटर होता हूँ और बेगम बोलती है दरवाजा बंद कीजिए, मुझे आपसे बात करनी है. मैं दरवाजा बंद करके बाहर चला जाता हूँ एंड दैट्स इट. उसमें कुछ भी नहीं है. क्या है ये? बेगम मुझे आपसे बात करनी है, और मैं दरवाजा बंद किया और बाहर चला गया. कुछ भी नहीं है. क्या मगर रिलेट कर रहे हैं ना. फजूल चीज है ये, फजूल चीज मैंने की है, लेकिन लोग इतना रिलेट कर गए, इतना उनको फनी लगा फॉर सम रीजन कि वो उस पे कोई 10 मिलियन व्यूज है. अच्छा, क्या बात. तो कभी कभार इस किस्म की चीजें ना एक जस्ट फॉर फन ठीक है. मतलब आप कह रहे हैं अगर आप मशवरा देंगे लोगों को, जेनजी को, कि रिलेट करें. रिलेट करो. अगर कोई कंटेंट बना रहे हैं, भले से कुछ सेकंड्स का बना रहे हैं, लोगों से रिलेट करके बनाएं. रिलेटेबल होना जरूरी है. रिलेटेबल To get बनाना viral. जरूरी है. ये टिकटॉक लाइव पर जो हो रहा है, ये किससे रिलेट कर रहे हैं? आप तो यकीन नहीं होंगे टिकटॉक लाइव पर. मैंने किया टिकटॉक लाइव. सीरियसली? ओके सो आई नहीं टेल तो यू. आपने क्या किया उसमें? मैं बताता नहीं, हूँ, आपने- आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, आई एम बीइंग वेरी रॉ यार. मैं देखो जो किया है तो मैं बता रहा हूँ, मैं यही नहीं कहूंगा अच्छा. नहीं साहब हमने ये नहीं किया. नहीं, मैंने बिल्कुल किया है. अच्छा. स्टार्ट में इस चीज को एक्सप्लोर करने में मैं मुबीन मुझे इनफैक्ट लेकर आया था टिकटॉक पे. टिकटॉक और मुबीन भाई ने तो बताया किया है. हाँ, काशान. और काशान ने मुझे सिखाया था कि किस तरह से जो ना ये अकाउंट वगैरह बनता है टिकटॉक लाइव का. मैं आया, महीना 1.5 महीना मैंने किया एंड मैंने एग्जिट ले लिया, बिकॉज मुझे समझ लगी थी कि मैं ऐसी जुगतबाजी नहीं कर सकता, मेरे फौरन से ऐसे कम बैक नहीं हो सकते, और मैं इतनी गैर अखलाकी हरकतें नहीं कर सकता. तो मैंने वो चीज गैर इखलाकी हरकतों से आपके मुराद? सर बहुत बहुत घटिया हरकत है, बहुत गलीज चीज है. मतलब मैं एक लाइव देख रहा था, क्या एक बंदे ने क्या किया, उसमें पनिशमेंट क्या है कि आप जाएं वॉशरूम का पानी कमोड से निकालें और अपने मुंह पे वैसे ओह. स्प्लैश करें. तो मतलब इस क्या बचा, क्या बचा इसके आगे? परफ्यूम लें, परफ्यूम के 100 पफ्स अपने मुंह के अंदर डालें, टूथपेस्ट लें, उसको अपनी आंखों में मल लें, क्या पागलपन है. लाल मिर्ची, हरी मिर्ची, सफेद मिर्ची, काली मिर्ची मिला के उसका पानी पी जाए. और एल्गोरिदम इसको नहीं रोक रहा. यह एल्गोरिदम नहीं है ना, वो एक लाइव हुआ, लाइव करके खत्म हो गया. अब वो पनिशमेंट है, वो आपको करनी है. बट टिकटॉक लाइव पे जो अब चीजें हो रही हैं वो बहुत ऐसी हो रही हैं कि जो बहुत डेस्परेट है ना पैसों के लिए, फेम के लिए, पैसों के लिए, जो बहुत ज्यादा डेस्परेट हो रहा है, वो उस पर जाता है, वो अपने पैसे भी उठा रहा है. वो कितने पैसे उठा रहा होगा? आई डोंट नो, हर किसी का अलग अलग सा. मैक्सिमम कितने बना लेता होगा टिकटॉक में? आई मीन मेरे कुछ जानने वाले हैं, वो समझो महीने का बना लेते होंगे कोई
1 करोड़ 80 लाख, 1 करोड़, 1 करोड़ 20 लाख। मेरा एक दोस्त है, वो डेली के मेरे ख्याल है कोई 2-3 हजार डॉलर बना रहा है। डेली डेली के 2-3 हजार डॉलर। नई गाड़ी ले ली, लाइफस्टाइल चेंज हो गया। टिकटॉक लाइव से, सिर्फ टिकटॉक लाइव टिकटॉक से। लाइव। लेकिन देखो टिकटॉक लाइव सुनने में बड़ा वो है कि यार 2000 डॉलर डेली के नहीं आप वो जो कर रहे हैं वो convert- तो आप बता रहे हो। लेकिन जो वो कर रहे हैं 3000 डॉलर कमाने के लिए रोज के, वो बहुत बहुत और तकलीफ दे है, और तकलीफ दे। और दूसरी बात ये भी है, ये तो चले खुद मैंने को कोड़े मारने के मुतरादिफ। ये तो चले एक वो चीज है जो मैंने आपको फिल्टर करके बताई है। इसके ऊपर तो एक तरह से समझे सॉफ्ट पॉर्न भी शुरू हो चुका हाँ है। हाँ, अगर आप उससे खवातीन हाँ। के एरा में जाएं, उसमें वो एक सॉफ्ट एरिया में पॉर्न भी जाएंगे शुरू तो हो चुका है अब तो टिकटॉक लाइव पे। तो मतलब हाँ, वो बकायदा वो शलवार उतारो और या ये उतारो बट वो ये उतारो। टिकटॉक लाइव पे। एंड येट अगर मैं टिकटॉक प्लेटफॉर्म का बताऊं ना, इट्स वेरी गुड। अच्छा, टिकटॉक पे आपको स्टेम के बारे में पता है? एक ऑप्शन आ रहा होता हाँ है स्टेम, स्टेम का ऑप्शन है। वो क्या ऑप्शन है साइंस जरा बताएं ना। टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। उस पर सही क्लिक है। करके देखो, सारी पढ़ी लिखी चीजें आ हाँ रही होती देखी है। है मैंने। तो ये टिकटॉक ने उनकी कैटेगरी अलग कर दी है। एक कैटेगरी अलग है। देखो टिकटॉक पे ना अच्छा। हर किस्म का बंदा है। दुनिया भर में टिकटॉक को बहुत अप्रिशिएट किया जाता है। हाँ यार, मैं देख रहा हमारे यहाँ था थोड़ा जो है ना वो ब्रिटिश में जो बर्तानिया में जी देखें जी आप तो सबसे ज्यादा न्यूज के लिए यूज किया जाता जी है। अमेरिका में देखें तो एंटरटेनमेंट अच्छा, और उसके अलावा न्यूज के पर्पस के जी लिए जो है वो दुनिया भर का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म न्यूज के लिए टिकटॉक है। बिल्कुल है यानी कि दुरुस्त और मुसद्दिका इत्तलात के जी। लिए। हमारे यहाँ टिकटॉक तो सिर्फ लिपसिंग है। हाँ, हमारे टिकटॉकर ने उस तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया या उस तरीके का कंटेंट नहीं आ पाया। हालांकि टिकटॉक इटसेल्फ में बड़ी कोशिश की कि अच्छा कंटेंट डालें, अच्छे इन्फ्लुएंसर्स आए, बट नहीं हो पाया यहाँ पे। मुझे तो पाकिस्तान में कोई ऐसा नजर नहीं है, मैं टिकटॉक ना यूज करता हूँ ना मैं बस वैसे अकाउंट बनाया हुआ है मैंने। हम थिंक जो चैनल कंटेंट बना रहा है वो जी। टिकटॉक पर चलेगा? दौड़ेगा, बिल्कुल दौड़ेगा, क्यों नहीं चलेगा। टिकटॉक सपोर्ट करेगा या ऐसे लोग मौजूद ही नहीं है सर देखने वाले? टिकटॉक खुद सपोर्ट करेगा। टिकटॉक तो चाहता है कि भाई पाकिस्तान की अच्छी ऑडियंस आए। अच्छा देखो, कौन सा ब्रांड चाहेगा कि हमारा प्लेटफॉर्म सिर्फ जलालत के लिए मशहूर हो? कोई भी नहीं चाहेगा। तो टिकटॉक तो खुद चाहते हैं कि भाई अच्छे लोग आए, अच्छे लोग कंटेंट बनाएं। अब मसला है लोगों को सिर्फ बनाने ही वो मीठा बहुत पसंद है। मीठा आपने जानबूझ के बोला, मीठा बहुत मीठा पसंद। बहुत पसंद। अच्छा बॉस, छोड़े इनको टिकटॉकर्स वगैरह को छोड़ और दिया। इनको बाकियों को, ये बताएं कि दूसरी शादी कर ली आपने? नहीं सर, मैंने दूसरी शादी बिल्कुल भी नहीं की। ऐलान तो किया था ऐलान आपने। मैंने बिल्कुल नवंबर किया में? था। दिसंबर में। दिसंबर में ऐलान किया। दिसंबर में सर। अल्लाह मेरा अल्लाह, बहुत ये बताएं, नींदें अच्छा उड़ ये गई थी दूसरी मेरी शादी का यार। ऐलान आपने क्या मतलब, क्या माशाल्लाह बड़ी हिम्मत आ गई थी, पैसा होने की अबे वजह से करता है नींद बंदा? में था, अच्छा? मैं नींद में था। मैंने कहा यार मुझे लगा इकरार भाई से इंस्पिरेशन ले ली। सलाम है वैसे उनको। अच्छा, किसी दिन बुलाओ ना अपनी पॉडकास्ट। तो अब तो आ सकते हैं बड़े वो आप। आदमी हो गए ना, पॉलिटिशियन हो गए ना। नहीं फिर तो अपनी बड़े मार्केटिंग के लिए तो आ सकते हो आप। उनको बुला के जरा पूछिएगा, सर हाउ, वाई छोड़ दो, बट हाउ इज दिस पॉसिबल। हाँ, होने के बाद कैसे पॉसिबल है हो- ना, होना तक तो ठीक है, हो आप ये कह रहे हैं। मतलब होते हैं यार ऐसे लोग भी। इस पर मैं आपको एक वीडियो सजेस्ट करूंगा, बल्कि यहाँ एक थंबनेल भी लगा दो, ये एडिटर ना एक थंबनेल लगा दो यहाँ पर, हमारा दूसरी शादी वाला। हम्म। आप देखिएगा, आप हमने दूसरी शादी पर एक वीडियो बनाई है। आप लिंक हाँ, भेज दीजिए आप नहीं वो दूसरी शादी होने के बाद का। अच्छा हो गया। ये बताएं बॉस कि आपने क्या पोस्टपोन कर दिया, इरादा नहीं कर नहीं रहे सर, आई टेल यू या करेंगे? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, मैं बिल्कुल ना करूंगा, ना मुझे शौक है, ना ऐसी अल्लाह माफ करे कोई जरूरत है, ना फिलहाल का लफ्ज मैं इस्तेमाल करूंगा। दानिश तैमूर। नहीं मैंने तो नाम नहीं नहीं लिया। मैं तो ले रहा हूँ ना, अच्छा, फिलहाल उन्होंने ही क्या कहा था, और बड़ा कोई भौंडी हरकत थी। आई एम सॉरी, मैं तो जरा वो क्लियर फ्लो में हो जाता है। खैर हाँ। उसमें कोई वो नहीं है। एनीवे उसकी लेकिन मर्जी यार, हाँ सही है, उसकी मर्जी के फिलहाल मैं इनके साथ हूँ। बट फिलहाल प्रॉब्लम ये थी कि मेरी आ रही थी एनिवर्सरी, ठीक है। अच्छा 5 दिसंबर को मेरी थी शादी की 3री सालगिरह, ठीक है। और मैंने ये सोचा कि बहुत सारे गेस्ट को मैं इनवाइट करना भूल गया था। मतलब बहुत सारे दोस्तों को, मतलब फॉर एग्जांपल मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसको कार्ड देना भूल गया। ये सोच रहा था कि यहाँ पे इसको तो मैंने कार्ड दे दिया होगा। मैंने बहुत सारे लोगों को बुलाना मैंने छोड़ दिया, और बहुत सारे लोगों को मैंने बोला भाईजान ये डेट्स है, फ्री रहना, आई विल सेंड यू द कार्ड्स, और मैं कार्ड्स भेजना भूल गया था। तो मैंने अपनी शादी पे ऐसा भंड मारा था। तो मैंने ये सोचा कि यार एक
दोबारा से रिक्रिएट कर लेते हैं शादी वाला माहौल, दोबारा से जो है ना हम दूल्हा दुल्हन बनेंगे। एंड जो लोग नहीं आए थे, जो लोग को हम बुलाना भूल गए थे, जो हमसे नाराज थे, हम उनको वापस बुलाएंगे, हल्ला गुल्ला होगा, गाना होगा, कव्वाली होगी, खाना होगा, सब मिलेंगे जुलेंगे। मैं कहा हाँ ठीक है कि रख लेते हैं। हमने सबको कार्ड्स वार्ड्स भेज दिए, सारी चीजें हो गई। और फिर मैं ऐसी रात में बैठा हुआ नींद में, मैंने बोला कि मैं अब स्टोरी लगाता हूँ, और स्टोरी लगाने के बाद फौरन से ही बोल देता कि यार, मैंने लिखा कि यार कि मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ, मेरी बेगम ने मुझे इजाजत दे दी है, एंड ये मेरा एक पर्सनल रीजन है, बराए मेहरबानी मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। ये अपलोड करने के बाद दूसरी मैं लगाने वाला था, जोक था गाइस, मेरा ये एनिवर्सरी आ रही है। 70% लोगों ने समझ गए थे कि यार इसकी एनिवर्सरी है, ये इसलिए चीज कर रहा है। अच्छा, 70% लोग समझ गए 70 समझ गए थे, वो मैसेज कर रहे थे क्योंकि जितने लोग थे ना, उनका यही कहना था कि पॉसिबल ही नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। जो आपको जानते हैं, अतराफ के लोग हैं, जो वो जानते फैमिली हैं, जो जानते हैं वो भी, और जो फॉलोअर्स हैं हमारे, जो फैंस वो भी हैं, फैमिली है ना, फैमिली ऑफ कोर्स, उन्होंने भी क्लियर बोला कि यार हमें पता है कि अच्छा ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। सर वो अपलोड की और मेरी यूं करके आग लग गई। अब मैं सुबह उठा हूं, मैं देख रहा हूँ कि इंस्टाग्राम फटा पड़ा हुआ है, फेसबुक पे आग लगी। ये 8 मिस कॉलें मेरे बड़े भाई की आई हुई है, मेरे कजन्स की आई हुई है, मेरी सास की कॉल आई हुई है। भाभी ने नहीं सबसे पहले उठा के पूछा ये क्या किया? नहीं, मैंने कहा वरीशा कुछ हुआ है क्या? अल्लाह, कुछ नहीं, बहुत कुछ हो चुका है। अच्छा, ओ ये तो बहुत बुरा हुआ। अच्छा, अब जितने भी हमारे क्लोज फ्रेंड्स थे, मेरे भाई ने बोला अबे तूने क्या हरकत की है? मैंने बोला भाई मैंने तो, मालिक मेरे मुंह से निकल गया। मैंने कहा इसको फिक्स करो, देखो क्या करना है, लोग समझ रहे तुम दूसरी शादी कर रहे हो। पता नहीं वो हल्लड़ मच गया यार, बहुत ही। अब फिर पता है, फिर ऐसी खवातीन बीच में आ गई, सारे मर्द ऐसे होते हैं। हमने कहा था ये करेगा, हमने कहा था, देखा, हमने कहा था कि ऐसा ही होगा। तो ये वाली कैटेगरी भी आ गई। भाभी ने कुछ नहीं कहा? नहीं, बेगम क्या कुछ कहती यार, बेगम वो हम फन उसमें ही ले रहे थे, लेकिन पता था उसको मैं सुबह मैंने बताया कि यार मुझसे ये भंड हो चुका है। मैंने सुबह उसको बताया कि यार ये मैंने एक ब्लंडर कर दिया। मैंने बोला अब क्या करूं? मैंने बोला मैं वीडियो बना के डाल देता हूँ, मेरी सबसे बड़ी गलती, वीडियो बना के मैंने एक्सप्लेनेशन दे दी, ये नहीं करना चाहिए था मुझे। फिर मैंने वीडियो बनाई कि यार मैं शादी कर रहा हूँ, बट मैं अपनी ही बेगम से कर रहा हूँ, इट वाज अ प्रैंक, मेरी गलती, मैंने बहुत लो हरकत की थी और मैं खुद भी बहुत शर्मिंदा हूँ, इंसान से गलती हो जाती है, आई एम सॉरी। फिर क्या सर, फिर जो आवाम ने नई कहानी खुल गई कि आपके स्टंट वायरल होने के लिए स्टंट था। ये जो आपने एक वायरल होने के लिए जो एक स्टंट किया है, ये बहुत ही घटिया था। सेकंड मैरिज इज नॉट, कुछ अदाकार हैं, फीमेल एक्ट्रेसेस हैं, मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, वो सबने मुझे इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर दिया। नो करें के इतना रिएक्शन? हाँ, के भाई तो सेकंड मैरिज इज नॉट अ जोक, ये वो। ओके भाई, सॉरी यार, मतलब मैंने जानबूझ के। वैसे एक बात है ये अपनी बीवी को इतनी तकलीफ कभी मेरा ख्याल है कि ना हो, दूसरे की बीवी को ज्यादा हो रही होती है। ये क्यों कर रहा है दूसरे? पता नहीं वो इनसिक्योर तो नहीं होती कि इनको देख के हमारा मियाँ भी फॉलो ना करने लगे? अच्छा, लौंडे सारे खुश हुए थे पता है। मेरे जितने भी दोस्त हैं, अरे दादा यस, क्योंकि मेरे जितने भी दोस्त यार है ना, वो सारे मुझे गालियां देते हैं, बोले साले तूने स्टैंडर्ड इतना हाई कर दिया है, कभी तू भाभी को यहाँ घुमा रहा है, कभी वहां जा रहा है, तू सारी चीजें कर रहा है, हमारी बेगमात ना तेरी रील भेज रही होती है, देखो अजलान से सीखो। अब जो तूने ये किया ना दूसरी हम बोलेंगे अजलान से सीखा। तो यही हुआ, हम कह रहे थे अजलान से सीखो, उसकी बीवी से सीखो, तो दूसरी शादी की इजाजत दे रही है। तो ये तो बड़ा जबरदस्त सीन हो गया सर आपके बहुत साथ। बुरा सीन हुआ था मेरी यार, पता है कि बाहर निकलना मैंने छोड़ दिया था यार, मुझे लगा था सारी आंखें मुझे देख रही हैं, सब मुझे जज कर रहे हैं, भाई यूं सर दही लेने जा रहा हूँ सर नीचे करके। बहुत सीन हुआ था यार। असलान भाई ये बताएं कि जब इतनी फैन फॉलोइंग है, सही ना, सारी चीजें हैं, सबकी बात कर रहा हूँ जिसकी भी फैन फॉलोइंग होती है ओवरऑल,
और उसमें जब इस तरह का डैमेज लगता है, इन्फ्लुएंसर अंदर से जो अवाम में ऑब्वियसली उसका एक इन्फ्लुएंस होता है ना, वो एक जुड़ जाता है, हर कमेंट को सीरियस ले रहा होता है, फैमिली होती है, हर कमेंट को सीरियस, क्या अंदर से फील कर रहा होता है, क्या ये प्रेशर बर्दाश्त करना आसान है या ये वही प्रेशर होता है जो कि आमिर भाई को खा गया? उफ 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 उफ। बहुत मौजम ब्रो, तू यकीन करेगा इतना ज्यादा प्रेशर होता है और ऐसा लगता है कि यार आपने धोखा दिया है। लिटरली वो ऐसा बिट्रेयल और ऐसा धोखे वाली फीलिंग आ रही होती है कि यार मैंने ऐसा कैसे कर दिया। क्योंकि गलती एक्सेप्ट करना जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं डंके की चोट में हाँ किया है तो ऐसी की तैसी सबकी नहीं, फिर अवाम का ट्रस्ट मुझ पे खत्म हो जाएगा, यार ये क्या आदमी है। तो मुझे खुद बहुत फील हुआ कि यार मैंने अपनी पर्सनैलिटी डैमेज कर दी है। और जो लोग, मुझे बहुत फील हुआ जो लोग आइडियलाइज करते थे एज अ गुड फादर, एज अ गुड हस्बैंड, वो सबके नजरों से खत्म हो चुका है। मुझे वल्ला मुझे ये फिक्र नहीं थी कि मुझसे ब्रांड्स चले जाएंगे या काम नहीं आएगा, मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं थी। काम देने वाली अल्लाह की जात है, लेकिन मुझे इटसेल्फ बहुत ये हो रहा था क्योंकि मुझे बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आए लड़कियों के, लड़कों का तो घंटा नहीं है, लड़कियों के ये है कि यार आपसे हमें ये उम्मीद नहीं थी, आपको ये करने की जरूरत नहीं थी। उस चीज को फिर मैंने वीडियो बनाई कि आई एम सो सॉरी यार, ये एक, यानी आप कह रहे हैं कि अगर मैं शायद एक्सप्लेनेशन ना देता और वो दूसरी शादी की बात कल को ठंडी हो जाती, वो तो आपस में देखो डाई डाउन तो हो जाती है। सोशल मीडिया ऐसा है कि 4 दिन चलेगा, 5वें दिन कोई नया, कोई डकी कुछ कर देगा, रजब कुछ कर देगा। तो ये आपका एक है पैटर्न। बट अगेन वही वाली बात है कि ट्रस्ट तोड़ना ना बहुत वो होता है। अब ये जो आपने ट्रस्ट तोड़ने वाली बात की जी, और इस बात के साथ ही आपने 2 नाम भी ले दिए, ये मैंने आपको क्यों दिया था? अच्छा मैं आ रहा था, आपने जब ट्रस्ट तोड़ने वाली बात की ना तो मैं खुद ही वहां आ रहा था। क्या लेकिन बॉस अब यही चीज मुझे समझ नहीं आती कि इतने बड़े नंबर्स जी, इतने बड़े नाम बन गए, कई बार आपने आवाम का ट्रस्ट तोड़ा। मुझे जो सबसे चीज वो लगती है ना कि 14-15 साल के, बल्कि उससे भी छोटे बच्चे 10 साल के, 9 साल, वो आइडियलाइज कर रहे हैं। ऐसा ही है। किसको? जिसने अपनी बीवी को छोड़ दिया? किसको? जो इसलिए जेल गया क्योंकि एक जुए की ऐप को प्रमोट कर रहा था? किसको? उसको जो बच्चों को ये बता रहा है कि पढ़ने लिखने से कुछ नहीं मिलता, हमें तो जो है वो ये घर गाड़ी इसलिए मिला है कि हम बस ये बता रहे हैं मैं आ रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। तो बॉस ये कितनी भारी जिम्मेदारी होती है कि जब आपने नंबर्स हासिल कर लिए हैं तो फिर आप जो है वो जिन नंबर्स हासिल किए उनका ट्रस्ट हासिल किया है ना, बेसिकली उनका ट्रस्ट ना तोड़ें। सर यहाँ आ जाती है वो बात जो सबसे स्टार्ट में मैंने की थी कि जब आप एक दफा वायरल होते हो, एक दफा आपको जब वाला फेम मिलता है, उसके बाद अगर आप थोड़े से भी डाई डाउन होने लगते हो ना तो फिर आपको कुछ ना कुछ एक ऐसा ब्लंडर या ऐसी कोई चीज छोड़नी होती है जिससे आपके पास व्यूज है, जिससे आप सुर्खियों में आओ। आप डकी की बात कर रहे हो, डकी इटसेल्फ पर्सनल लाइफ में बहुत सुलझा हुआ तमीज का आदमी, यही सुना है सबसे अगर आप मैंने। उससे मिलेंगे आपको लगेगा नहीं कि यार ये क्या आदमी है। आपने डकी के भाई का कंटेंट देखा है, ज़िया का? मैंने उफ, आप जरा देखें सर उसका कंटेंट, टॉप नॉच क्वालिटी, टॉप नॉच एक इंटेलेक्चुअल तमीज का कंटेंट वो बनाता है और आपको लगेगा नहीं ये साथ का भाई है। अच्छा, इतना जबरदस्त काम होता है। देखिए हर कंटेंट अलग किस्म का होता है। अगर साद ने, डकी ने इस किस्म का कंटेंट चूज किया, यकीनन उसकी गलतियां हैं, कुछ चीजें उसने ऐसी की हैं जो उसको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए थी। और वही वाली बात है कि जब आपको एक प्रेशर हो जाए ना, नहीं मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना जरूरी, तो बंदा भंड मारता है। और यही भंड मारे इन लोगों ने। ये अगर चाहते बच्चे फॉलो करते हैं, इसको एक अच्छे वे में भी लेके जा सकते थे, बट इनके पास एक्सप्लेनेशन नहीं होती है और आवाम देखना ये चाहती है। सर आप दिखा ये रहे हो, अगर आप इन बच्चों को तमीज, तहजीब, इनकी तरबियत आप करो, क्योंकि आपके पास एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़े नंबर्स हैं, बच्चा आपको देखता है। अगर यही आप इनकी तरबियत अच्छे तरीके से करोगे तो बहुत बड़ा सवाब है। मैंने जानवरों वाला कंटेंट छोड़ दिया था,
Why? I used to make animal content. मैं शेर मेरे थे, सांप थे, हाँ, ये थे, देखा। फलाना थे. कुछ और इन्फ्लुएंसर आए जिन्होंने मुझसे इंस्पायर होके इस किस्म का कंटेंट करना शुरू करा, which is completely fine. YouTube हर किसी का है, जिसको जो मर्जी हाँ, चाहे सही बात है। करे, बट एक्सप्लॉइट ना करे. अगर ये आपने चूजा लिया और ये आपने एक छुरी ली और ठक करके आपने चूजे का गला ज़िबा कर दिया, तो जो बच्चा देख रहा है उस पर क्या असर पड़ेगा? ऐसा करते हैं लोग? बच्चों ने ये किया. ओह माय मेरे पास फैमिलीज आई, फैमिलीज आई, अरे माएँ आई कि अजलान फलाने कंटेंट क्रिएटर को देख के हमारा बच्चा इतना जुनूनी था, वो चूजा लाया, चूजा ज़िबा कर दिया कि मैं यूट्यूब का कसाई हूँ. ये आप इंस्पिरेशन. एक और लड़का है, वाइल्ड रश करके नाम से उसका कंटेंट है, वो जानवरों के बारे में वीडियोस बनाते हैं, बट इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी, उसकी बड़ी रॉ वीडियोस होती है, मोबाइल से वीडियोस बनाते हैं, बट वो जानवरों की इंफॉर्मेशन देता है. वो पाकिस्तान का नेशनल ज्योग्राफिक आप समझ लो, तो वो भी तो कंटेंट कर रहा है. अगर यही चीज रजब और साद कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट सेइंग कि चैरिटी करो या जो भी करो, बट अगर एक समझ रहे हो ना, ये एक ऐसा कोई वैल्यू ऐड करे ना जिंदगी में, कोई वैल्यू ऐड करते, तो आज बहुत अच्छा काम कर रहे थे, बहुत अच्छा नाम होता. ये जो कुछ भी वाला जो सीन है कि कुछ भी कर लो, ये मैं अक्सर ये अपनी टीम को भी कहता हूँ, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी कुछ नहीं करना, ऐसा सर, करना है. बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है. तो बहुत बॉस बड़ी इसमें जिम्मेदारी होती है. ये बताएं ना कि नंबर्स तो हैं इनके पास, सही. डकी के पास भी, रजब के पास, क्रेडिबिलिटी है सर. ब्रांड्स के पर्सपेक्टिव से, ब्रांड्स की नज़र में क्रेडिबिलिटी नहीं है, बिकॉज इनके जो व्यूअर्स हैं वो सारे बच्चे हैं, और बच्चे बायर्स नहीं होते. अनटिल अनलेस के बच्चा फोर्स करके अपनी अम्मा को बोले कि यार मुझे ये चीज़ दिलाओ क्योंकि फलाने ने ली थी, ढिमकाने ली थी, तो वो अलग केस है. आपकी ऑडियंस है, आपको 18 साल से ऊपर के लोग फॉलो करते हैं, मुझे 18 साल के ऊपर से फॉलो करते हैं, 18 से 60 के दरमियान के लोग मुझे फॉलो करते हैं. इन लोग की जो फॉलोइंग है वो उनको बच्चे फॉलो करते हैं, 10 से नीचे, 10 से ऊपर, 18 से नीचे. तो और अगर आप एक इनको एनालाइज भी करें तो उनके पास वो वाले ब्रांड्स भी नहीं आते जो आप दूसरे इन्फ्लुएंसर्स के पास देख रहे होते हो. थोड़ा सा आएंगे, ब्रांड्स आएंगे इनके पास, लेकिन उस नौयत के, उस तरह से नहीं आएंगे. अब जो ब्रांड आया, उसने जाने अनजाने में जो भी उसने ऐप प्रमोट की, बट वो एक ऐप थी, वो गलत चीज थी. बिल्कुल सही बात. ऐसी ऐप्स हमारे पास भी आई हैं, बट हम नहीं कर रहे होते. आते हैं आपको इनविटेशन? बहुत आते हैं, बहुत आते हैं. अभी भी 4 दिन पहले भी एक आया है कि यार ये एक है, फलाना है, ढिमकाना है, इसके 10 लाख रुपए प्रमोशन के दे रहे हैं कि आप कर दें. कंपनी लॉन्च हुए में सिर्फ 17 महीने हुए हैं, सिर्फ मेरे पास नहीं, सबके पास गई है वो. मैंने बोला पागल है, क्यों करें भाई? ताजा केस हुआ है. ताजा केस नहीं, ताजा केस की बात भी नहीं है. मतलब आप जहां आवाम का पैसा इन्वॉल्व हो जाए ना, वहां आपको बहुत अलर्ट रहना पड़ता है. क्योंकि अगले की मेहनत की कमाई है. अगर अगला 10 रुपए भी लगा रहा ना, तो वो गिरेबान मेरा पकड़ेगा कि अजलान ने प्रमोट की थी, या ये रजब ने की थी, या ये जिसने भी की थी, वो हमारा गिरेबान पकड़ेगा. चलें, ये तो ये है. अगर आप ओवरऑल पाकिस्तान में देखें तो क्या वाकई अच्छी कंटेंट क्रिएशन हो रही है? अगर आप आउट ऑफ 10 नंबर दें तो पाकिस्तानियों को कंटेंट क्रिएशन में कितने नंबर देंगे बाकी दुनिया की निस्बत? सर, बाकी दुनिया से हमारे यहाँ ना सबसे बड़ा कंपैरिजन जो किया जाता है ना, वो इंडिया से किया जाता है. हम लोग बहुत इंस्पायर इंडिया से. सही है, सही है. हर चीज में यार देखो, वहां ये हो रहा है, भुवन बाम ने ये किया, वो किया, लेकिन मेरी नजर में पाकिस्तान में अब जो नए बच्चे आए हैं कंटेंट क्रिएटर्स, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं. मीरान एक लड़का है, बहुत अच्छा काम कर रहा है. इरफान बहुत अच्छा, ऑफ कोर्स वी नो हिम, इरफान बहुत अच्छा काम कर रहा है. इरफान जुनेजो, उसामा नासिर, मिस्टर पाकी, मोहसिन इरफान भाई तो मेरे. सही है. और बहुत सारे ऐसे यंग कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो कि बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं. हम जो है ना, इन अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स को छोड़ के बस 2 पे नजर फिक्स की हुई, ये गलत कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं. नहीं सर, इनसे आप नजर हटाएं, इनसे आप नजर हटाएं, बाकियों को देखें. तो बहुत सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं अब जो कि बहुत टॉप नॉच किस्म का काम कर रहे हैं. स्लो जरूर है हम, बट काम कर रहे हैं.
अच्छा काम कर अच्छा काम यानी कि बिल्कुल कर कंटेंट क्रिएशन पाकिस्तान में कंटेंट अच्छी हो क्रिएशन रही है, पोटेंशियल है, काम कर रहे हैं, बट ये है कि हम सिर्फ 2 लोगों में फंसे हुए हैं। जेनजी ये समझती है कि ये जो इन्फ्लुएंसर होते हैं, कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, ये डॉलर्स में ब्रांड से बड़ा ज़बरदस्त पैसा बना लेते हैं। क्या ये बात सच है या ये सिर्फ शशके हैं? ये बात सच उस सूरत में हो सकती है कि पहले आप कंटेंट क्रिएशन को 1.5 साल दें बगैर किसी पैसों के। मैं 2010 और से वो किस किस्म की कंटेंट क्रिएशन? मैं 2010 से कंटेंट क्रिएशन में हूँ। वक्त के साथ साथ सीखा, जब कंटेंट क्रिएशन का लफ्ज भी नहीं था, जब यूट्यूब पाकिस्तान में बैन था, जब से काम कर रहा हूँ। सही है, तो हम वक्त के साथ साथ वक्त के साथ साथ ही हम सीखे हैं, वक्त के साथ साथ ही इवॉल्व हुए हैं। 16 अब- साल हो गए अब जो जेनजी है, जो नए बच्चे आ रहे हैं, इनके पास ऑलरेडी पका पकाया सारी चीजें हैं। सो इट्स जस्ट दैट कि ये नहीं कि ओवरनाइट तुम्हें मिल जाएगा, या ठग ब्रांड्स आना शुरू हो गए। 1 साल 1.5 साल आपको देना है, कुत्ते की तरह काम करना है, बगैर सोचे कि 2 लाइक आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं या 100 आ रहे हैं। अगर तुम्हारी वीडियो पे 2 लाइक भी आ रहे हैं ना, तो मतलब 2 लोग तुम्हें देख रहे हैं, 100 लाइक भी आ रहे हैं, तो 100 लोग इस कमरे में खड़ा करो, सांस लेने की जगह नहीं होगी। तो व्यूज मैटर नहीं करते, और अब ब्रांड्स भी ये बोलता है व्यूज मैटर नहीं करते, क्वालिटी काम मैटर करता है। तो सिर्फ काम करते रहो, 1.5 साल तक काम करते रहोगे, पर 1.5 साल बाद तुम भी कह पाओगे कि हाँ मैं महीने की 1 ऑल्टो कमाता हूँ। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बॉस मोर देन 7 lakhs की कम्युनिटी बन गई है अरे वाह वाह। ओवरऑल प्लेटफॉर्म्स पे अल्हम्दुलिल्लाह। और कितना मैं- टाइम हुआ है तुमको? अभी तो हमें 7-8 महीने हुए हैं। 7-8 महीने में अगर 7 लाख की तुमने फैमिली बनाई है, सो इट्स अ वेरी गुड नंबर। लोग मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल होता है। मैं ये लोग समझता बैंड हूँ, बज जाती है उतने मैं बनाने में। अक्सर इन लोगों से कहता हूँ कि यार हमारे सियासतदान जो है वो दावा करते हैं कि 10,000 का जलसा कर लिया, 20,000 का कर लिया, लाख का जलसा कर लिया। अगर आप ये 7 लाख लोगों को सामने खड़ा करो और फील करो कि आप उनके सामने आप ये बात शार कर रहे हो, फैसल बंद हो जाएगा पूरा। शार फैसल बंद हो जाएगा। तो आपके पास इसका मतलब है दिस इज नॉट ओनली व्यूज, जैसे आपने बात की, ये एक जीता जागता इंसान एक है इंसान है जिसकी आपसे एक्सपेक्टेशंस हैं, जी। लोग देख रहे हैं, 7 लाख लोगों ने देखा है। जो चाह रहा है कि यार आप जो उसको कुछ दे रहे हो तो वो कमेंट कर रहा है यार आप। बिल्कुल। यार मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, बल्कि अभी मैं कोई वीडियो खोलूं तो आपको कई ऐसे कमेंट मिल जाएंगे, ड्यूरेशन लिखकर बकायदा बताते हैं जी आपने। बिल्कुल, एक टाइम आईब्रो स्टैम्प भी लिख के बताते हाँ, हैं। आईब्रो ऊपर किए, स्माइल दिए, तो वो भी कि यहाँ पर इसने ये स्माइल दिए तो ये यूं दिए। जी। तो इतना गहरा लोग आपको देख रहे हैं, इसका मतलब है लोग आपसे 3 तरह के लोग होते हैं जो मैंने नोट किया है। अगर मैं गलत हूं तो बताएं, आज आपसे सीखने को भी बहुत मिल रहा है ना। एक लवर, एक फॉलोअर और एक हेटर। ये जो लवर और हेटर है ना, जी ये लाजमी देखता है। ऐसा ही है। ये इसलिए देखता है कि एक कि आप अच्छा करें बुरा करें, ये देखेगा क्योंकि ये आपसे प्यार करता है। और ये इसलिए देखेगा आप जितना भी अच्छा कर लें, इसलिए आपसे नफरत इतनी करता है कि आपको देखेगा और आप पे कमेंट करेगा। जो फॉलोवर है वो एवरेज है, वो ऐसे ही उसके सामने से गुजर रही है, आपने अट्रैक्टिव थंबनेल बना लिया और कर लिया तो वो आपको देख लेगा। लेकिन इन तीनों को जो मुझे ये बताएं कि इन तीनों को बैलेंस रखना कितना जरूरी है, कंसिस्टेंसी कितना मैटर करती है इस काम में? बैलेंस जिंदगी में तुम कभी भी नहीं कर सकते। जो अच्छा। कीबोर्ड वॉरियर है उसने मुगल्लज़ात लिखने ही लिखने हैं, और जो लवर है वो चाहे तुम जितने भी भंड मारो, दूसरी शादी वाला भंड मारा ना मैंने, उसके बावजूद भी मुझे बहुत प्यार कर रहे थे। कीबोर्ड वॉरियर को, जो तुम्हारा हेटर है, उसको तुम हथेली से खून भी निकाल दोगे ना, गरम कोयलों पर भी चल लोगे ना, उसने तुम्हें गालियां देनी ही देनी है। और जो लवर है वो तुम्हें प्यार करता ही रहेगा। और जो एवरेज जो फॉलोवर है ना, कि अच्छा हाँ आज ये मौसम ने वीडियो लिया, हाँ ठीक है नाइस, ऊपर वो एज इट इज रहेगा, अनटिल अनलेस कि तुम कुछ ऐसा करो कि यार हाँ ये अच्छा काम तो कर रहा है, लेकिन ये बुराई जरूर है, तो वो बीच में ही रहेगा वो तुम्हारे जो फॉलोवर है तुम्हारा। तो ये इनको आप कभी तुम प्लीज नहीं कर सकते। यू हैव टू डू योर बेस्ट। हमें जो है वो अपनी एब्सोल्युटली चीजें एब्सोल्युटली, एंड कंसिस्टेंसी इज द की। बॉस ये बताएं, बड़े करीब से देखकर आ रहे हैं आप फहद मुस्तफा साहब को, कैसी पर्सनैलिटी लगी आपकी? एरोगेंट हैं या सिंपल पर्सनैलिटी है? स्टार बन गए आप तो बड़े। देखिए, फहद मुस्तफा पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टार है, ठीक है, इसमें कोई सवाल या कोई शक है ही नहीं। मैं उनसे जब मेरी मुलाकात हुई, एक बड़े स्टार की पहचान ये होती है कि
देखिए मैंने उनके साथ एक एक्टिंग प्रोजेक्ट किया है, मेरा फर्स्ट टाइम था, मैं बहुत डरा हुआ था, एक एक बहुत झिझक थी कि यार स्टार के सामने मेरे डायलॉग्स हैं, अभी महविश हयात है, वो एक स्टार है, नबील कुरैशी एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा डायरेक्टर है, फहद मुस्तफा यार बात ही खत्म हो गई यार, आपके पाकिस्तान का सुपरस्टार है, बच्चे से लेके बड़ा बुजुर्ग सब उसको प्यार करता है, मैं कैसे बोलूंगा? तो मैं बहुत शिवर कर रहा था। फहद भाई इतना कोई हम्बल, इतना कोई स्वीट और इतने कोई प्यारे शख्स हैं, उन्होंने मुझे इतना कंफर्टेबल किया, इतना कंफर्टेबल किया, मतलब ऐसी उन्होंने एक दोस्ती वाला माहौल बनाया कि जो भी मेरा डायलॉग था, जो भी सारी चीजें थी, वो ठक 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 करके हुआ। जबकि मेरा फर्स्ट टाइम था, मैं बहुत नर्वस हो रहा था कि यार मतलब हम जो है ना ये वीडियो बनाई 1 मिनट में कहानी मुक गई, हाँ जी ठीक है, बड़ा पर्दे पर आप आ रहे हो, एक बहुत बड़ा कैनवस है, हजारों लोग तुम्हारे आमने सामने और तुमने पूरे डायलॉग्स बोलने, सारी चीजें बोलने, तो बड़े बड़ों की टांगे जो है ना वो कांपना शुरू हो जाती है। तो फहद भाई एक बड़े आदमी की निशानी ये होती है, एक हम्बल आदमी, एक ग्रेट इंसान की, कि वो आपको इतना कंफर्टेबल कर देता है कि वो सारी आप चीजें आराम से आप कर देते हो। सो वो बहुत अच्छा आदमी है यार, और ये जेन्युइन मैं बात कह रहा हूँ, कोई ये नहीं है कैमरा ऑन है फलाना ढिमकाना, मेरे लिए मैंने उनसे बहुत सीखा है। लेकिन बस कहते ये हैं कि उन्होंने मैं अब ये जानना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने इस चीज को जो जितने वो हम्बल हैं, मैंने पहले भी सुन रखा है काफी हम्बल हैं, तो उन्होंने इस चीज को बरकरार कैसे रखा हुआ है? क्योंकि इंसान जितना बड़ा होता जाता है ना, उसके अंदर उसकी एक अना पल रही होती है, जो उसके बड़े होने के साथ साथ वो भी बड़ी हो रही होती है। तो वो आपने ऐसा उनमें क्या पाया कि उन्होंने अपनी ऐसी कौन सी चीज फिगर आउट की हुई है कि वो अपने अंदर मिसाल के तौर पे जैसे शाहरुख खान इंडिया में, नो डाउट यार हर कोई कहता है कि शाहरुख खान में जो है वो एरोगेंस नहीं है, वो ही इज नॉट एरोगेंट पर्सन। फहद मुस्तफा ने भी इस चीज को क्या फिगर आउट किया हुआ है कि यार कैसे एक सिंपल, एक सादा, एक डाउन टू अर्थ रहना है? क्या आपने नोट किया? सर हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, हम आवाम से जो ना एक रिलेटेबिलिटी, एक कनेक्शन बना के रखते हैं, यही प्लान उनका मुझे नजर आया, क्योंकि वो जीतो पाकिस्तान के थ्रू और अपने ड्रामे के थ्रू ऑडियंस से इतना कनेक्टेड है, उनको पता है वो क्या कर रहे हैं, मतलब आई एम श्योर ये शायद वक्त के साथ आता है या क्या आता है, बट मुझे नजर नहीं आया कि यार ये बंदा एरोगेंट है या ये बंदा थोड़ा सा एटीट्यूड होगा। मैं सर शाहरुख खान से भी बहुत करीब से मिलकर आया, जितना आप और मैं बैठे हुए हैं, और मुझे वो शाहरुख खान वाली ही फील आई उनसे, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। शाहरुख खान से कैसे मिलना हुआ आपका? सर शाहरुख खान से ऐसे मिलना हुआ कि मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। सही है। एंड आई एम श्योर जो 90s किड्स हैं वो उन सब ने शाहरुख खान को ना बोल के पिया हुआ है। तो शाहरुख खान की मूवी आ रही थी डंकी, तो मेरी एक दोस्त होती है दुबई में, समन उनका नाम है, उन्होंने बोला अच्छा अजवा पैदा हुई थी, अजवा 1.25 महीने की थी। अच्छा। तो मुझे मैसेज आया समन का, अजलान शाहरुख खान आ रहा है दुबई ग्लोबल विलेज में, और उसके वेरी नेक्स्ट डे 2 दिन बाद जो है मीट एंड ग्रीट है इन्फ्लुएंसर्स का और शाहरुख खान का, तुम 2 दिन में दुबई आ सकते हो? मैंने बोला मैं आ जाऊंगा। मैंने बेगम से पूछा, क्योंकि ऐसी बात है वो अभी एक 1.25 महीने का पीरियड है, बहुत एक क्रूशियल मोमेंट होता है, बेबी न्यू बॉर्न है, आप उसको देख रहे हो। तो बेगम ने बोला यार इट्स अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, आई थिंक यू शुड गो। सर मैंने वीजा करवाया, टिकट कराया, मैंने अपने दोस्त दानियाल को बोला, क्योंकि दानियाल भी बहुत बड़ा फैन है शाहरुख खान का। हम दुबई पहुंच गए। ओए होए 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 सर शाम को 7 बजे शाहरुख खान ने आना था और हम लोग जल्दी पहुंच गए थे सिनेमा। बीइंग अ पाकिस्तानी थोड़े से मैला तो मैं हूँ, क्या करूं, मैं हूँ, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ इट, मैं हूँ थोड़ा सा। मैंने आवाज मार दी, मैंने कहा शाहरुख भाई शाहरुख भाई 1 मिनट शाहरुख भाई। तो शाहरुख भाई आपकी आंखें देखनी है। तो उन्होंने बोला यार देखो आंखें तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा, लेकिन इसके मैं पैसे लेता हूँ। मैंने बोला यार आंखें दिखा दें यार। मैंने कहा लेकिन दुबई वालों के लिए मैं चश्मा वैसे उतार दूंगा। तो ये चश्मा उसने उतारा, फिर उसने एक टेडी बेयर उठाया, उसने इशारा किया टेडी बेयर, मैंने हाँ टेडी बेयर, मैंने यूं टेडी बेयर मुझे कैच कराया। तो ये मेरी एक मुलाकात रही, जो कि हाईलाइट है मेरी इंस्टाग्राम फीड पर भी। ग्रेट। मैं फैन हूँ यार, एंड उसमें कोई बुराई नहीं है, लाइक सो इस किस्म से, इस तरह से मेरी एक छोटी सी मुलाकात हुई। चलें, ये तो एक शाहरुख खान के आप फैन हमारा हैं पाकिस्तानी शाहरुख खान, तो फिर फहद मुस्तफा। हाँ यहीं आ रहा था मैं। लेकिन अभी जो पाकिस्तानी शाहरुख खान है, लेकिन क्या
वो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के आने वाले 10 सालों में सबसे बड़े आदमी बन सकते हैं, क्योंकि ही इज ऑल्सो अ प्रोड्यूसर। जी सर, वो ऑलरेडी बड़ा आदमी है, वो ऑलरेडी एक स्टैब्लिश्ड एक स्टार है। आने वाले 10 सालों में वही वाली बात है कि तो क्या फहद मुस्तफा ही होंगे जो कि फिल्म इंडस्ट्री को, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को स्टेबल करेंगे? देखिए, अभी तक नहीं हुई, नहीं है। रिवाइवल फहद ने किया नामालूम अफराद से, फिर सर्वाइवल भी फहद मुस्तफा ने करवाया आग लगी बस्ती में, गुड यार। और अब आ रही है ज़ॉम्बीड। हाँ यार, ये बकरा जरा ईद बताएं पे। इसका मुझे। ज़ॉम्बीड पाकिस्तान का पहला एक ऐसा जॉनरा है, मतलब ज़ॉम्बीज के ऊपर पहले भी वीडियोस बन चुकी है, वीडियोस बोल रहा हूँ, फिल्में बन चुकी हैं, बट इतने बड़े स्केल पर इतना वो नहीं। तो अगर एक एक्टर ने इतना बड़ा एक जिम्मेदारी ली है, मतलब अवाम जो है ना हाँ। 1500 रुपए खर्च करके जो है वो सिनेमा में जा रही है और जाएगी इंशाल्लाह। हाँ, बहुत सारा हाँ। हमें बड़ी उम्मीदें हैं। नहीं नहीं, अल्लाह कामयाब करे। लेकिन ये बताएं, अगर मैं 1500 रुपए जाता हूँ, खर्च करता हूँ, तो जाया तो नहीं होंगे? नहीं होंगे, हाँ। यू विल एंजॉय। अगर क्या आपको आइटम क्या अगर दे रहे हैं? आप कुछ थोड़ा सा बताएं तो अगर थोड़ा सा, आपको अगर कोई आपको टीजर वीजर तो दें, कोई स्टोरी सुना। अगर आपको ज़ॉम्बी मूवीज में इंटरेस्ट है, क्योंकि हाँ भाई, कोरियन ट्रेन सिनेमा, टू बुसान देखी है? ट्रेन टू बुसान है, ऑल ऑफ अस आर डेड ऑल ऑफ अस आर है, डेड देखी। अभी तक उसका नहीं आया ना दूसरा सीजन? दूसरा सीजन नहीं है। अरे बहुत यार। सारे ऐसा कोरियन सिनेमा है जो बहुत ज़ॉम्बी, वर्ल्ड वॉर जी है। हाँ। तो जब आप ये देखेंगे ना, आपको नजर आएगा कि शलवार में ज़ॉम्बी कैसा होगा। अरे यार क्या लाइन दी है। शलवार में ज़ॉम्बी कैसा होगा, ओह माय गॉड। टोपी में ज़ॉम्बी कैसा, तो आपको देखने को मिलेगा, यू विल एंजॉय, आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत मेहनत से बनी है। अच्छा, नहीं ये बताएं कि अभी जो मैंने ये देखी थी, मैंने मुझे बहुत मजा आया इनकी लास्ट मूवी आग लगे बस्ती में। जी जी। यार मैंने इसमें इनकी बड़ी स्ट्रेटेजी जो एक नोट की, एक उनके बराबर में लगी हुई थी, आई थिंक भुल्ले नाम है, क्या नाम है उसका? बुल्ला। बुल्ला, ठीक है ना, बराबर में वो लगी हुई थी, और ये मेरा ख्याल है मात देती ठीक ठाक, क्योंकि ऑब्वियसली फाद। तो उन्होंने कराची के फुल, एक तो लौंडा स्टाइल लुक, और कराची के उन्हीं को दिखाया, फिर पॉवर्टी से ऑब्वियसली जो नीचे लोग हैं उनको। फिर दूसरी चीज, उन्होंने इन्फ्लुएंसर लिए यार, क्योंकि ऑब्वियसली जिसका इन्फ्लुएंस है मार्केट में, उसको देखने लोग लाजमी आएंगे। मर्जी रजा की वो बच्ची जो वायरल हुई थी, शहजादी, और काफी इन्फ्लुएंसर थे, अली अब्दुल्ला, और भी ओसामा, सलमान खालिद, और भी बहुत सारे थे। लेकिन ये है कि उसमें वो मुझे स्ट्रेटेजी बड़ी अच्छी लगी यार। मैं स्ट्रेटेजी का फैन हो जाता हूँ बंदे की ना, क्योंकि अभी ये थिंग भी जो आप कह रहे हैं ना यार, 7 महीने में इतने नंबर्स आते नहीं है जितने आपने ले लिए, तो ये स्ट्रेटेजी ऑब्वियसली इसके पीछे। तो क्या ज़ॉम्बी में भी ऐसी ही कोई स्ट्रेटेजी फॉलो हो रही है, या और ये भी बताएं कि ज़ॉम्बी मज़ाहिया मूवी है या ये बिल्कुल एक नहीं ये कोई कॉमेडी डरा देने मूवी वाली? नहीं है, क्योंकि अच्छा। अक्सर और बेशतर लोग समझते हैं कि यार ये नबील कुरैशी और फिजा फिल्म वाला हाँ। पिक्चर्स है और फाद मुस्तफा है, तो आई थिंक ये कॉमेडी होगी। नहीं, कॉमेडी नहीं है, इट्स अ सीरियस थ्रिलर ज़ॉम्बी मूवी। एंड कॉमेडी नहीं है, बट सिचुएशनल कुछ, अगर आपको हंसी आ जाए तो आ जाए। जैसे मानी भाई, थोड़ा सा जैसे ट्रेलर में भी आप देख रहे हो, आंटी मरवा दिया आपने, तो इस किस्म की कुछ छोटी मोटी चीजें, बट ये एक सीरियस मूवी है। और हाँ, ये सीन है। लेवल कैसा है इसका, कोई बताए ना, छोटी सी कुछ हिंट तो दें, क्या कोई स्टोरी कहानी, यार जितना आप बता सकते हैं। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ जो हमारे साथ सेट पे हुआ। अच्छा। हाँ, वो एक बड़ा मजे का किस्सा है। अच्छा, जब आप देख रहे हो ना, जब आप ट्रेलर भी देख रहे हो, तो एक एक बॉक्सिंग केज है और एक जिम का समय है जहाँ पे जो है ना ज़ॉम्बी अपोकलिप्स हुआ है, और एक आंसू गैस का एक शेल भी आके गिरा है। तो होता क्या है, टेक हो रहा है, सारे ज़ॉम्बीज हैं, कोई 40 50 60 जो है ना वो ज़ॉम्बीज बने हुए हैं, और कुछ लोग हैं जो ऊपर बैठे हुए हैं, एंड आंसू गैस आ रहा है। अब होता क्या है, एक हमारी एक आंटी है, जरीना आंटी, शी इज 85 years old। अच्छा। ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ उनको, मैं उनसे फासले पे बैठा हूँ, मैं उनको नोट कर रहा हूँ कि यार आंटी थोड़ा सा कुछ वियर्ड बिहेव कर रही है, थोड़ी चिड़चिड़ी हुई है। ठीक है, शायद कुछ बात बुरी लगी होगी। पर थोड़ी देर बाद मैंने उनको देखा, उनकी आंखें बंद हुई, वो नीचे जा रही हैं। वो गिरने वाली थी, वो एक स्टूल पे बैठी थी, नहीं, गिरने वाली थी। ये रियल सीन बता ये रहे रियल हैं? सीन है। मैंने उनको देखा और मैंने दौड़ लगाई उनकी तरफ, भागा। मैंने जरीना आंटी को पकड़ा, जरीना आंटी को यूं, जरीना आंटी आर यू ओके, जरीना आंटी आर यू ओके, आप ठीक है? आंटी रिस्पॉन्स नहीं करी। पीछे से फहद भाई है, जरीना आंटी क्या हुआ? अच्छा, एक
इंस्टिंक्ट जो होती है ना फौरन से, अब क्योंकि स्टूडियो है, धुआं पूरा भरा हुआ है, नजर नहीं आ रहा बंदा, उनको फौरन जरीन आंटी को मैंने उठाया, मैं नीचे लेके उतरा, पीछे फहद भाई भी आ रहे हैं, महविश भी आ रही हैं, नबील भाई भी आ रहे हैं, फहद भाई चीखे लगा रहे हैं कि शाद जी के लड़कों को बुलाओ, अजलान ध्यान से उठाओ, ये वो। मैं उठा के नीचे लेके जा रहा हूँ, हमने बाहर स्टूडियो से बाहर लेकर गए, उनको चेयर पे बिठाया। वासिफ जो हैं एक बहुत अच्छे फिटनेस मॉडल हैं, वो मैट लेकर आ गया उनको CPR देने के लिए। मैं उनकी लेसे खोल रहा हूँ, जूते उतारो, जरीन आंटी आ रही हो क्या? वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, और जैसे ही उनके जूते उतारे आ रही हो के, जरीन आंटी ने आंखें खोली और बोला, ओ मैं तो मजाक कर रही थी। ना करे यार। और मैं रोने वाला हुआ था कि यार ये क्या हो रहा है, ये वो। और जरीन मैं तो मजाक कर रही थी, हमने एक दूसरे की शक्ल देखी, हमने कहा यार कि क्या जरीन आंटी ने ऐसा मजाक ये प्रैंक था, ये प्रैंक सिर्फ आपके साथ सब मिले हुए थे या नहीं सर, ये सबके साथ, पूरी कास्ट एंड क्रू के साथ, सिर्फ एक आंटी ने मजाक कर दिया? ओह माय गॉड, सबके साथ मजाक कर दिया। ये क्लिप जरीना आंटी का वायरल होने वाला है सर। ये जरीन आंटी ने जो है ना, ये बड़ा खतरनाक प्रैंक किया, एंड हमें चोटें भी बहुत लगी। एक्शन मूवी हमें बजाई तौर पे लगता है यार, एक्शन मूवी में मजा आता है ना, फुल डिशकुम टेढ़ा मारा मारी, ये करके 90 में जो मुक्का आता था वो, ये 90 वाला मुक्का नहीं है। अच्छा, ये है 2026 वाला मुक्का, कि अगर मुक्का पड़ा है ना तो उसका इम्पैक्ट भी रियल पड़ा है, ये वाला मुक्का ना है। करें Yes, रियल में वो पड़ गया। सर जो विलन है हमारा डोडी खान, डोडी भाई, लव आदमी है वो, उसके कांच आके गिरा, यहाँ के स्टिचेस, फहद भाई का पैर मुड़ गया। एक कोई सीक्वेंस है जिसमें महविश जो है ना वो पंच मार रही है डोडी को, और डोडी उनका हाथ यूं करके रोक रहा है। अब वो डोडी भाई एक मस्कुलर, एक हरकुलिस टाइप का, वो 6 फुट 2 इंच का बाइसेप वाइसेप। अब वो महविश का हाथ जैसे यूं करके रोक रहा है, रोकते रोकते सर थोड़ी देर बाद महविश के हाथ में पूरा हाथ स्वेल हो गया और उंगलियां चपक गई, इतना लोहा लाड उसका हाथ था। तो चोटें सबको लगी। अब एक सीक्वेंस था कि जब ज़ॉम्बी अपोकलिप्स है तो भागम दौड़ी हो रही है, तो जाहिर सी बात है ज़ॉम्बीज़ हैं, ज़ॉम्बी से बच के भागना है। एक ज़ॉम्बी का मुक्का मेरे धप करके मुंह पे लगा यूं करके, फिर ज़ॉम्बी सॉरी भी बोला ज़ॉम्बी सॉरी बोला, तो सॉरी अज़लान भाई, मैंने कहा यार इट्स ओके। तो चोटें बहुत लगती हैं एक्शन मूवी में। वो है ना टॉम क्रूज का एंकल जो टूट गया था, ऑब्वियसली सर बहुत दर्द होता है उसमें। लाजमी बात है भाई। फिर लोग पूछते हैं कि तमगा इम्तियाज क्यों मिला, तो वो आप बता रहे हैं कि उसकी वजूहात होती हैं, रियल में जो है वो सीन करने पड़ते हैं, जो है ना मेहनत। महविश हयात के हाथ पे उंगलियां छप जाना कोई नॉर्मल बात थोड़ी सर, बहुत तकलीफदेह अमल होता है, सिर्फ उंगलियां छपना नहीं, लगना, चोट लगना, तो यार ये वाला सीन। सर थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारी दावत पर आए और अपना कीमती ना सिर्फ वक्त दिया बल्कि अपने कीमती अल्फाज से हमारे नाज़रीन को ये समझाया कि अगर वो इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं। और आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी ज़ॉम्बी मूवी जो है वो अल्लाह उसे कामयाब करे, और देखने ज़रूर जाएंगे। देखते हैं, आपने बड़ा जो है वो अब हमें पिंच कर दिया है कि आप जो है वो, सर अच्छी चीज है ना, अच्छी चीज जाके आप देखें, अच्छी बात, क्योंकि कभी कभार बंदा ऐसा सोचता है कि यार मैंने कोई चीज रेकमेंड, जैसे होता है ना कि रेस्टोरेंट बंदा कोई रेकमेंड करे और अगले को खाना पसंद ना आए तो आपको बड़ा प्रेशर फील होता है। तो प्रेशर मुझ पे है, हम सब पर वाला प्रेशर है कि अच्छा लगे ना लगे, बट इतना मुझे जरूर पता है कि आपको मजा आएगा। भाई देखें, मुझे जो है ना, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं ना कराची से बड़ा मुखलिस हूँ। अभी मेरी एक सीरीज भी चल रही है, कराची नेक्स्ट दुबई। क्या कराची नेक्स्ट दुबई बन सकता है? लोगों को दुबई में बड़ी वो है। मैं तो, और फहद भाई जिस तरीके से कराची के लड़कों को हाईलाइट कर रहे हैं, और उन्होंने अब उनकी स्ट्रेटेजी कह लें, वो कह लें कि जो एक बिल्कुल सही चीज़ पकड़ी हुई है, तो वो मैं बड़ा ज़बरदस्त इस चीज़ का फ़ैन हूँ कि यार ये, और कराची के कल्चर को ऑब्वियसली हमारे यहाँ देखें, मैं आपको सही बात बताऊँ, आई एम सॉरी अगर आपकी बात बुरी लगे, लेकिन पंजाब फिल्म इंडस्ट्री ने हमारे यहाँ इंडस्ट्री को डुबोया है, इसमें कोई शक नहीं है। अब अगर कराची इंडस्ट्री काम करके इसको वापस ला सकती है तो यार उनको सपोर्ट करना चाहिए। मुझे ऐसा है, बिल्कुल है, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है। थैंक यू सो मच अज़लान भाई। हमने आधे घंटे का बोला था भाई, अज़लान भाई को आधा घंटा दे दें, आधे घंटे की पॉडकास्ट करेंगे, और मेरा ख्याल है ये 1 घंटा हो गया, 1 घंटे से ऊपर हो गया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू।